हेलो बच्चों, आज मैं अपने जैव विविधता वाले टॉपिक में सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि जितने मैंने वर्गीकरण पढ़ाया उस वर्गीकरण में 10 आपको बताया था कि संघ होते हैं। ठीक है, तो 10 संघ जो आपको मैंने बताए किसमें, थैलोफाइटा में, उसमें 7 में आपके शैवाल थे, 8वें में आपका जीवाणु था और 9वें और 10वें में कवक थे। तो बात आती है कि शैवाल और कवक में अंतर क्या होता है। तो आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे कि शैवाल और कवक के बारे में अंतर क्या होता है। तो शैवाल को एल्गी कहते हैं, कवक को फंजाई। जो आप शैवाल के बारे में समझिए, जो आप देसी गांव में काई देखते हैं, काई नल की पाइप में रहता है, मिट्टी पे रहता है, जमीन में रहता है, फर्श पे रहता है, जहां भी देखेंगे ना वो काई ही शैवाल कहलाता है। और कवक जिसको आप फफूद कहते हैं या फफूदी कहते हैं वो कवक कहलाता है। अपने लोकल भाषा में इसे समझ लीजिए याद करने के लिए। लेकिन शैवाल के लक्षण क्या होते हैं, कवक के लक्षण क्या होते हैं, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले शैवाल स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, वो पत्ती की तरह होते हैं। तो वो स्वपोषी होते हैं, अपना खाना पौधों की भांति होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफिक उन्हें बोलते हैं। जबकि कवक जो होते हैं वो परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। तीनों गुण उनमें होता है। समझ में आया। शैवाल में हरित लवक के अतिरिक्त, मतलब क्लोरोफिल के अतिरिक्त, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, वर्णक कैरोटीन्स पाए जाते हैं और कैरोटीनाइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीन और कैरोटीनाइड्स ये दो वर्णक इस हरित लवक के अतिरिक्त पाए जाते हैं। किसमें, शैवाल में। जबकि आप कवक में जैसे देखने को चलते हैं तो उसमें हरित लवक एवं पर्णहरित अनुपस्थित होते हैं, दोनों अनुपस्थित होते हैं। हरित लवक और पर्णहरित दोनों अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनका चांस ही नहीं बनता कि अपना खाना कहीं से बना सके। खाना बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए इनको हरित लवक की आवश्यकता होती है, पर्णहरित की आवश्यकता होती है। थैलस प्रायः वास्तविक मृदुतक का बना होता है। इसमें जो थैलस होता है वो पेरेन्काइमल सेल्स का बना होता है, रियल पेरेन्काइमल सेल्स का बना होता है। जबकि थैलस कवकजाल या आभासी सूडो पेरेन्काइमल का बना होता है। मतलब इसमें जो थैलस है वो वास्तविक मृदुतक का है और इसमें कवक थैलस जो है वो कवक जाल का या आभासी मृदुतक का बना होता है। कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति का मुख्य घटक सेलुलोज होता है। कोशिका भित्ति जो बना होता है वो सेलवाल, वो किसका बना होता है, सेलुलोज का, मतलब मेन घटक वो होता है। जबकि कवक में सेलुलोज या काइटिन कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। सेलुलोज भी हो सकता है, सेलुलोज भी हो सकता है और काइटिन भी हो सकता है। ठीक है। संचित भोजन मंड या तेल बिंदु के रूप में होता है। यहां पर संचित भोजन ग्लाइकोजन या वसा ग्लोबुलिन होता है और यहाँ पर होता है मंड और तेल बिंदु होते हैं। जो भोजन इकट्ठा किया जाता है वो मंड या तेल बिंदु के रूप में होता है। जबकि इसमें कवक में जो भोजन इकट्ठा किया जाता है वो किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन या वसा ग्लोबुलिन के रूप में। पोषण, वृद्धि और विकास के लिए इनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश की आवश्यकता इनको नहीं होती है। ये जल, गीली मिट्टी, पादप और कहीं पर भी उग सकते हैं, किंतु ये किस पे, ये परपोषी, मृतोपजीवी या सजीवी के रूप में ही पाए जा सकते हैं, अन्य के रूप में नहीं। लैंगिक जनन निम्न श्रेणी के शैवालों में सरल होता है, जबकि उच्च श्रेणी के शैवालों में इनमें लैंगिक जनन जटिल होता है। इनमें क्या होता है, चाहे सरल जीव हो चाहे जटिल जीव हो, दोनों में लैंगिक जनन कैसा होता है, जटिल ही होता है। अब आता है बच्चों इसके बाद, कवक और शैवाल के बाद हम लोगों का उपजगत सेकेंड, एम्ब्रियोफाइटा। आज हमारा उपजगत फर्स्ट यहीं पे समाप्त होता है, उपजगत सेकेंड हमारा एम्ब्रियोफाइटा शुरू होता है। इसमें हमने आपको बताया है कि किस तरह से वर्गीकरण होगा और उनका अब हम कैरेक्टर बताएंगे। तो वर्गीकरण तो बता लिए हैं, सिर्फ कैरेक्टर बताना है, लक्षण बताना है। तो अगले वीडियो में हम आपको इसको बताएंगे। धन्यवाद।